हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा हेयर। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे टीचर होने के साथ साथ एक मदर होने के बाद में समझ में आई है। तो वो ये है कि कभी आपने नोटिस किया है कि बच्चे पढ़ाई से दूर क्यों भागते हैं, बुक्स ओपन होते ही उनका मूड ऑफ क्यों हो जाता है। और हम पेरेंट्स और टीचर होने के नाते ये सोचते हैं कि बच्चा लेजी है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे रियलाइज कराया कि प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम हमारे अप्रोच में भी हो सकती है। एक दिन मैं अपना कुछ एजुकेशनल वर्क कर रही थी और मैं बहुत बिजी थी, नेचुरली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट भी थी। तभी मेरी डॉटर मेरे पास आई और उसने मेरे से कहा कि मम्मा, क्या आप मेरे साथ ये एक्टिविटी करोगे। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी इतना बिजी थी तो मैं उस टाइम के लिए उसको बिना सोचे समझे कह दिया कि बेटा अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ये काम कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो चुपचाप बैठी हुई थी। फिर कुछ समय बाद जब मैंने उसको बुलाया कि चलो अब पढ़ाई करते हैं, तो मैंने देखा कि उसको इंटरेस्ट नहीं था। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद अभी उसका मूड नहीं होगा। लेकिन जब मैंने और ज़्यादा उसको ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ में आया कि शायद उसको पढ़ाई से नहीं, उसको प्रॉब्लम कुछ और है। और वो थी जो हमारे बीच एक इमोशनल कनेक्शन होना था, वो हमारा वहीं पर टूट गया था। तब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि बहुत बच्चे पढ़ाई को डिसलाइक नहीं करते, वो एक्चुअल में डिसलाइक करते हैं उस प्रेशर को जो उनको दिया जाता है कि पढ़ो पढ़ो। जो बच्चे हैं वो उस कंपैरिजन को डिसलाइक करते हैं जो जनरली मजाक मजाक में या कभी हो जाता है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, मैं यही कहना चाहूंगी कि कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो उस फीलिंग को डिसलाइक करते हैं जब उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। यहाँ मैंने दो बातें सीखी कि एज अ टीचर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे लगा कि अगर मैं बहुत सारी एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करूँ तो शायद बच्चे को इंटरेस्ट आएगा उस चीज को पढ़ने के लिए। लेकिन बीइंग अ मदर मुझे ये समझ में आया कि ये सब करने के लिए इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्टिविटी एन नंबर्स हो, लेकिन आप उससे इमोशनली अटैच ही नहीं हो पा रहे हैं तो उस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है। तो ये तो टीचर का प्रोस्पेक्टिव था। लेकिन जब हम एज अ मदर इस चीज को देखते हैं तो हम घर में भी अगर अपने बच्चों से कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं या उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमें उनके साथ में इमोशनली अटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो समझे कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमको समझ रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो भी हमारी बात को सुनेंगे। अगर बच्चा इमोशनली सिक्योर फील करता है, वो अप्रिशिएट किया जाता है टाइम टू टाइम, तो उसको भी लगता है कि चलो मैं ये सब करता हूँ, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा। उसको ये फील होगा कि चलिए मेरी बात को सुना जाता है, तो नेचुरली उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन मैंने देखा है कि कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई को एक टास्क बनाया जा रहा है कि ये टास्क हमें कंप्लीट करना ही करना है। इतना अगर होमवर्क स्कूल से मिला है तो ये हमें एनी हाउ करना ही करना है, वरना अगले दिन पनिशमेंट मिल सकती है या डांट पड़ सकती है। ये आजकल दिमाग में घुस रहा है बच्चों के, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये प्रेशर आपके बच्चों में आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से जाता रहेगा, वो भागने लगेगा, उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि इतना सारा काम है, मैं कैसे करूंगा, मैं दिन भर सिर्फ काम करता रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है खेलने का, ये वो। तो आपको ये कोशिश करनी है कि उसके साथ में इमोशनली इतना अटैच हो जाना है कि उसको पढ़ाई से भागना नहीं, उसको लगे कि चलो हम पढ़ाई करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हम अननोइंगली भी कभी कभी कह देते हैं जल्दी करो, ऐसे नहीं करना है, ठीक से करो, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे से कर रहे हैं, तुम उसको और इजीली कर सकते थे ना। तो ये सब बातें जब हम बोलने लगते हैं ना तो बच्चा धीरे धीरे उस चीज से डिस्कनेक्ट होने लगता है, वो भागने लगता है कि अरे मेरे को फालतू में ऐसे बोला जा रहा है, जल्दी करो, ये करो, वो करो। क्योंकि हर एक बच्चा इक्वल नहीं होता, हर एक बच्चे की अपनी स्पीड होती है, हर एक बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, उसको अपना एक टाइम लगता है। जरूरी नहीं कि अगर एक बच्चे को एक बार में समझ में आ गया तो सभी बच्चों को एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको अपने बच्चे को पहचानना है, अपने बच्चे को समझना है। ये रही कि आपके घर में अगर 2-4 बच्चे, आप खुद देखिए, आपके खुद के अगर 2 बच्चे हैं तो वो दोनों सेम नहीं होंगे, उन दोनों की अलग ही क्वालिटीज होंगी, उन दोनों का अलग ही इंटरेस्ट होगा। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि दोनों एक जैसे हैं और एक साथ पढ़ाई करेंगे और अगर एक के मार्क्स अच्छे आ रहे तो दूसरे के भी ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। दिस इज नॉट फेयर, इट्स नॉट द ट्रूथ। आपको ये समझना है, पहले आप खुद अपनी मेंटालिटी को ठीक करेंगे तभी आप अपने बच्चे को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं देते तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मार्क्स लाना इज अदर थिंग, बट बीइंग कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है।
ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ मेरी डॉटर के साथ, मतलब मेरा जब कनेक्शन थोड़ा ब्रेक हो गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो लेजी है। ये भी हो सकता है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हमें उस चीज़ को समझना है कि वो डिस्कनेक्शन कहाँ पर हुआ है, ताकि हम उसकी बात को समझ सकें और वहाँ पर हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकें। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे को एनकरेजमेंट की ज़रूरत हो, ये भी हो सकता है कि उसको एप्रिशिएशन की ज़रूरत हो, और ये भी हो सकता है कि उसको एक ब्रेक की ज़रूरत हो। आपको क्या करना है, आपको बस अपने बच्चे को मोटिवेट करना है और हमेशा यही कहना है, कोई बात नहीं बेटा, आप जो करोगे हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। आपको नहीं आ रहा है तो चलो मिलकर पढ़ते हैं, मिलकर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे को एक कनेक्शन बिल्ड अप होगा आपके साथ में, और वो सोचेगा चलो अगर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए, तो वो खुद इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप भी ये पेरेंट है या टीचर है तो आप एक बार इस चीज को ऑब्जर्व करिए, इस चीज को थोड़ा सा देखिए कि ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम पढ़ाई में ना हो, प्रॉब्लम उस कनेक्शन में है जो आपने उस बच्चे के साथ बिल्डअप नहीं किया है। बीइंग अ पेरेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होना। सेम अगर आप टीचर है तो आपका भी एक कनेक्शन होना चाहिए आपके स्टूडेंट के साथ, तभी आप उसको समझ पाएंगे और उसको हेल्प कर पाएंगे कि उसको कहाँ पर कैसे ग्रो होना है। हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, तो पहले एक इमोशनल अटैचमेंट बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसकी फीलिंग्स में छुपी हुई हो, जो वो आपके साथ शेयर ना कर पा रहा हो, तो इसको इंकरेज करिए। एंकरेजमेंट से ही शायद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ रिलेटेबल सीखने को मिला हो, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा वे किस तरीके से अपने बच्चों को अटैच किया या इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की। अपने आइडियाज़ को ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।